हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। भजनलाल जी को सत श्री अकाल भी बोलना है, सत श्री अकाल बोलते हैं लोग, सत सत अकाल। देखो बोले आज बीकानेर की धरती पर हनुमान बेनीवाल जी का आज बीकानेर की धरती पे हनुमान बेनीवाल जी का कट देख के आज मन गदगद हो गया। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਨੂਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आने वाले टाइम के बच्चे ना और इस प्रदेश के नहीं अपितु आप तो पूरे देश के लाडले और न्याय का देवता माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब एवं हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और सामने विराजे हुए मेरे युवा साथी, किसान साथियों, माताएं बहनों एवं मीडिया के भाइयों, साथियों, सबने आपको बात बताई, पार्टी की रीति नीति की बात बताई। आपने हमेशा पार्टी के लिए बढ़ चढ़ करके काम किया, पर आज किसान के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। सड़क पर गरीब के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए लड़ने वाला कोई आज है तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई नेता नहीं है। हमने दोनों पार्टियों को वोट दिया बारी बारी से। मैं साथियों जालौर जिले से आता हूं और जब हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी नहीं बनाई थी उससे पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब 2017 के अंदर हमारे सांचौर के अंदर आए थे और वहां पे नर्मदा के किनारे किसान धरने पे बैठे थे तो बहुत दर्द किसानों का हनुमान जी ने सुना और 2 बार विधानसभा के अंदर हनुमान जी ने उस समय मुद्दा उठाया था। और उसके बाद में आज भी बहुत दर्द होता है किसान साथियों। चाहे रिलायंस कंपनी बहुत बड़ा दर्द है। मैं युवा साथियों आपको कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के किसान साथियों से कहता हूँ कि आप किसान संगठनों के साथ, आरएलपी संगठन के साथ, हाँ, हर जिले के 1-2 मिनट की बात है, किसानों की बात है, रिलायंस का जगह जगह आप विरोध कीजिए। आज मेरे गांव के अंदर सांचौर में बारिश चालू है, वहाँ मूंगफली की फसल चढ़ रही है पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। तो आरएलपी को आगे आकर के हमारे नेताजी के साथ प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा हमें इस कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोल रहे थे पर्ची से पास हुआ वह आदमी बिना पर्ची के ऐसे ही बोलता है। महेंद्र जी चौधरी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य, आज ये देना चाहते हैं कि जयपुर में शाहपुरा की धरती पर आरएलपी का झंडा गाड़ के दिखाएंगे। ये आपको विश्वास देने जा रहा हूं। मैं आपको विश्वास देना चाहूंगा भाई छुट्टन यादव जी, भाई हमारे बीच में शंकर जी, जितने भी साथियों ने जो पहले आरएलपी परिवार को चलाने का काम किया उनको ताकत देने का काम करेंगे। शाहपुरा के तमाम साथी, उप प्रधान जेपी मान साहब हो, हमारे सरपंच साथी हो, हमारे पंचायत समिति के मेंबर, तेरे तमाम साथियों ने हमारे साथ चलकर यहाँ इस वीर भूमि में आने का काम किया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसी प्रकार से हनुमान जी के साथ रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हनुमान बेनीवाल। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्योंकि सर आप कहाँ से आए? हनुमानगढ़। और आप लोग क्या ऐसी कौन सी विशेषता रही जो कि आपको यहाँ तक आना पड़ा स्थापना दिवस पर? सच्चाई के राह पर दृढ़ संकल्प से संघर्ष की सोच ये पसंद आई, इसीलिए आई। देखिए जो पीड़ित है उसकी जो डायरेक्ट आवाज को सुन करके एक्शन ले सके, ऐसी सोच के लिए हम साथ करेंगे। बताया जा रहा है किसानों के नेता है, इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल किसानों के लिए अपनी
जो पद इन्होंने हासिल किया था उसको छोड़ करके। तो ये बीकानेर में 7वां स्थापना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? इस सोच का कारवां बड़ा करना और पूरे राजस्थान और आने वाले समय में देश में ऐसी सोच के साथ सरकारें बने, ऐसी हम कामना करते हैं। और 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि जमीन जल चुकी है। सैलाब के कैंप में ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ हिमांशु बेनीवाल अपना सरकार बनाएंगे और सीएम का बनने का करेंगे। आप कहाँ से आए? गोपालगढ़ विधानसभा से। आप क्या कहेंगे? आप इतने दूर चला करके आए, ऐसी कौन सी विशेषता हनुमान जी की रही जिससे कि आप आज 7वां स्थापना दिवस मनाना पड़ा? हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नेता के प्रति ये प्यार है। हमारा 7वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज बीकानेर मुख्यालय पर रैली रखी। उस रैली में हम 7वां स्थापना दिवस मनाने के लिए आए। इधर यहाँ लगभग 1.5-2 लाख से पार है। तो क्या 2028 में आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन नजर आ सकता है? आने वाले 2028 में निश्चित तौर पर आरएलपी की मुख्य भूमिका रहेगी राजस्थान में सरकार बनाने में। आपके चुनाव लड़ेगी? टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी, इस जो भ्रष्टाचार हो रहा राजस्थान में, जो भी भर्तियां घोटाला हो रहा है। डबल इंजन की सरकार कह रही है हमने बहुत विकास करवाया है। कुछ नहीं किया है, सबसे ज्यादा घोटाला किया है तो बीजेपी ने किया है। 2 साल से कह रहे हैं हमने 1 लाख लोग बच्चों को रोजगार दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा का है, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे आप कुछ देख रहे हो, सोशल मीडिया की युग है, किस तरह से युवा राजस्थान का परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, वो सिर्फ इन सरकार की वजह से ही आत्महत्या कर रहा है। ये एक राजस्थान के अंदर पेपर लिंक का मामला था और उसको पेपर जो भर्ती हुई थी उसको रद्द करवाया। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का इनको सांस मिल सकता है। बिल्कुल, हनुमान जी के रैली और जन समर्थन से ही ऐसे ही भर्ती रद्द हुई है। वो हनुमान जी का 100% सहयोग रहा उसमें, जो दोनों सरकारें नहीं चाहती थी ये भर्ती रद्द हुए। तो इससे आने वाले 28 में युवाओं के ऊपर इसका 100% असर रहेगा और युवा मजबूती से आरएलपी को वोट करेंगे। पार्टी को जातिवाद पार्टी बताई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखावा करते हैं कि जाटों की पार्टी है, घोटालाबाज पार्टी है। हमारे नेता 50 साल से है जो अभी तक एक कुछ भी कलंक नहीं लगा है, साफ सुथरी छवि के है। अगर हमारे नेताजी कहीं भी बोल्ड होते हैं तो ये दोनों सरकार नेताजी को कहीं ना कहीं फंसा देती। हमारे नेताजी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, ये जोश देकर लग रहा है 2028 में निश्चित तौर में आरएलपी की सरकार बनेगी। से बात करेंगे, आप कहाँ से पधारे हैं इस रैली में? हम श्री डूंगरगढ़ तहसील से पधारे हैं, गिरी गांव से, जहाँ पर वीर पिताजी का बहुत बड़ा एक मंदिर है। वहाँ पर पिताजी महाराज की तरह वीर पिताजी महाराज ने अपनी गायों के लिए आहुति दी थी। बहुत ज्यादा कार्य है तो गिनाने के लिए कम पड़ जाएंगे। इतने हनुमान जी बेनीवाल ने काम किया जनता के लिए और गरीबों के लिए, किसानों के लिए। उधर से हनुमान जी बेनीवाल के कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने शब्द कहना चाहते हैं। हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान में एक ऐसे लड़क है जो इंडिया में ऐसा लड़का ना तो कभी देखा ना कभी देखने को मिलेगा। ये भगत सिंह का दूसरा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, पब्लिक में बहुत जोश है। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए बताएं? मैं बीकानेर के श्री वीर पिताजी की धरती रीडी से आए हैं। हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब दिन रात किसानों के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं। 2028 में श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की सीट निकाल के हनुमान जी बेनीवाल को सौंपने का काम करेंगे और 2028 में हनुमान बेनीवाल साहब को सीएम बनाने का काम करेंगे। बजलाल सरकार की आज ये सैलाब उमड़ा है ना, इससे सिटी पिटी बजलाल सरकार की गुम हो चुकी है। बदलाल सरकार अपना बोझ बिस्तर बांधने क्या हनुमान जी बेनीवाल क्या आपके क्षेत्र में विशेष काम करवाए? हनुमान बेनीवाल भाई साहब ने हनुमान जी बेनीवाल अभी हमारी लड़ाई है पटवारियों ने जो फर्जी गिरदावरी किया उनसे लड़ाई है, उनके लिए हमने हनुमान जी बेनीवाल को रोज के साथ एप्लीकेशन लिख के दिया। हनुमान जी बेनीवाल हमारे साथ है, हमारा श्री डूंगरगढ़ तहसील से वीर पिताजी की तरह से समाज जोश और होश के साथ आए हम और हनुमान जी बेनीवाल के साथ।
हनुमान बेनीवाल भाई साहब ने बीकानेर में जब रामस्वरूप कस्बा शहीद हुआ था ना, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे। उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल भाई साहब जयपुर से चलकर बीकानेर आए थे और आने के बाद रामस्वरूप कस्बा को शहीद का दर्जा दिया गया था। बीकानेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एकजुट हो रखी है और कांग्रेस में 2 गुट, बीजेपी में 2 गुट बने हुए हैं और 80 भर्ती रद्द से तमाम बेरोजगार हनुमान बेनीवाल में लड़ाई चल रही है। बीजेपी की वो अपनी राजनीति चमका रहे, अपनी एक कांग्रेस में एक प्रोग्राम में आगे जाना, एक प्रोग्राम में आगे जाना, में लड़ रहे हैं। वो उनके लिए काम कैसे करेंगे? राजस्थान में जनता की हनुमान जी बेनीवाल की जो भी करते हैं वही विशेष हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज दिन तक उन्होंने जिस काम को किया है वो विशेष बना दिया उसको। और भाई साहब के हमारे दिलों में इतना प्यार है कि आज दिन तक हमने भाई साहब से जो भी विकास के बारे में जो बातें उम्मीदें की है वो भाई साहब के प्रमुख मुद्दे हैं। भाई साहब उसी पे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए तन मन धन से हमेशा 24 घंटे रात में रोड पे कभी उनको दिखता नहीं है। सब लोगों के विकास के लिए भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं और हम भी कंधे से कंधा मिला के भाई साहब के साथ है, उनके लिए तन मन और धन से भाई साहब के साथ है। और गोपालगढ़ से ऐसी कौन सी साहब की विशेषता रही जो कि आपको बीकानेर तक आना पड़ा? हनुमान जी बेनीवाल से जब से हनुमान जी ने ना राजस्थान में तीसरा विकल्प शुरू किया है, जब से हनुमान जी के साथ जुड़े हैं, हनुमान जी की जो विचारधारा है टोल मुक्त राजस्थान, किसान जो किसानों को संपूर्ण कर्जे की मांग जो हनुमान जी मुद्दा लेकर खड़े हैं, उन मुद्दों को हम उसको पसंद करते हैं। क्या हमारे नेता के लिए हम रात से इधर से बैठे हैं, हमें को भूख प्यास नहीं लगती, हम सिर्फ अपने नेता को पसंद करते हैं। आने वाला 2028 में हम राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनाएंगे, हमें और भूख प्यास नहीं लगती है, आरएलपी कार्यकर्ता है। भाई साहब हमारे पाकिस्तान बॉर्डर के पास से रणजीतपुर से 20 किलोमीटर आगे धन्यवाद आपने बोला विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन सा विशेष कार्य करा दिया? वैसे कौन सा नहीं कराया, जो भी मांग की है वो सभी मांग की है भाई साहब ने। मंच पर विराजमान किसान नेता बनाए जा रहे हैं, तांत्रिक पार्टी की मजबूत पायलट भी किसान के नेता है, क्या कहेंगे? किसान का नेता है, 2028 में पक्का मुख्यमंत्री बनाएंगे इनको। सरकार सबसे घुटनों के बल पे मांगती है, चुनाव लड़ने वाले मांगे जो भी मांगे होती है ना जो सरकार को मांगनी पड़ती है के सामने। हमारे साथ सुरेश कहेंगे अभी तो मेहनत की आ रही है, आप देख रहे हो तो हनुमान बेनीवाल जी ने जो संग्रह किया वो संग्रह इस पॉलिटेक्निक ग्राउंड में नजदीक क्षेत्र में कोई ऐसे लगने जगह नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी किसान के बैठे खड़े नहीं मिल रहे, हमसे कह रहा ये पॉलिटेक्निक ग्राउंड में रखने की जगह नहीं है। विशेष इसकी वजह से नया बदलाव होगा, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और सत्ता के अंदर किसान के बेटे सत्ता बदलना बन सकते हैं। एक संघर्ष करने वाला किसान का बेटा सीएम क्यों नहीं बन सकता? पढ़ाई करने को किसान के बेटे पढ़ने लिखने लगे, अब वो नहीं देखेंगे, अब हम वोट चाहेंगे और जब ये जरूरत पड़ेगी कि हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप एक धरने को लेकर के आज राजस्थान में प्रशासन आप देखे क्षेत्र में 1 महीने के अंदर 5 मंदिरों से चोरी हो गई और हनुमान जी की सरकार विकास रोडों पे के लिए पानी नहीं है। अगर सोते लाइट घरों में लाइट किसान के बच्चे रो रहे हैं, भाई साहब नहीं है आपकी खड़ी रहेगी उसी समय देखेंगे अभी तो कुछ नहीं हम तो मेहनत कर रहे हैं और